एसपी और आईजी की अनुमति से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत से प्रदेश की राजनीति गरमाई। शिवराज सरकार में सबसे पावरफुल रहे पूर्व गृह मंत्री और खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने अपने ही दल की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। भूपेंद्र सिंह पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके करीबियों पर पुलिस कॉल डिटेल निकलवाकर उन पर ब्लैकमेलिंग और दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। पूर्व मंत्री की जब कहीं नहीं सुनी गई, तब सागर प्रवास पर आए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के सामने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह मुद्दा उठाया और इसकी शिकायत डिप्टी सीएम से की है। इस मामले को लेकर खुरई से विधायक ने सीएम मोहन यादव को भी एक पत्र लिखा है और जांच करने का अनुग्रह भी किया है। विधायक सिंह का कहना है कि ऐसी शिकायत है पिछले 5 माह से मेरे पास आ रही है। इसके पहले भी सागर एसपी को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की थी, परंतु एसपी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। ये खबर आई है कि आपने जो है कल योजना समिति की बैठक में ये शंका जाहिर की, आरोप भी लगाए कि या फोन रिकॉर्डिंग पुलिस का अधिकारी भी चल, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, कल जिला योजना समिति सागर की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और इसमें अनेक विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। हमारा जल जीवन मिशन है, मेडिकल कॉलेज के संबंध में है, खाद है, बिजली है, इस सब के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। एक विषय कुछ लोगों के द्वारा हमारे ध्यान में आया था कि स्थानीय स्तर पर सागर में कुछ लोगों को जो सीडीआर होता है, जब पुलिस को किसी की जानकारी, कोई गुमशुदा हो जाता है या कोई लापता हो जाता है या कोई अपराध होता है, तो एसपी और आईजी की अनुमति से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत तो लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का निजता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत निजता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में एसपी भी थे, तो मंत्री जी भी थे, तो एसपी को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था, ऐसी शिकायत मिल रही थी और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी जो भी हैं, उनके द्वारा इसका सीडीआर का मिसयूज हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने डीजीपी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के सीडीआर पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए और सीडीआर जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे।
कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या इससे हटके भी कुछ CDR निकाले गए तो वो पूरी जानकारी के लिए हमने कहा है। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और DGP को भी लिखा है, और कल प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये बात हमने रखी थी, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीने से शिकायत हमारे पास आ रही थी। बीच में हमने SP सागर को फोन से अवगत भी कराया। आपके इस बयान के बाद जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है कि पूर्व गृह मंत्री जब इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं, असुरक्षा है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं, सरकार पर सवाल खड़े हैं, नहीं, तो कहीं लगता नहीं आपको कि आपके देखिए राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस हर विषय को राजनीति से जोड़ती है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, न इसमें सरकार का कोई विषय है। ये तो पुलिस के नीचे के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो पद का दुरुपयोग हुआ है, ये उसका विषय है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हर सरकार में अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना इसके पीछे कोई अन्य कारण है, ना इसके पीछे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ना इसके पीछे कोई फेलवर है। ये तो सीधे सीधे अधिकारों का दुरुपयोग है, और ये भी निचले स्तर पे हुआ है, बिना IG SP की अनुमति के हुआ है। तो जांच का विषय यही है कि बिना SP IG के किसी के भी CDR कैसे निकाल सकते हैं, तो ये क्यों निकाले गए, किसके आदेश पे निकाले गए, ये जांच का विषय है। ठीक है। देखिए CDR निकालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। CDR जनरली जो है जो क्राइम रिलेटेड लोग रहते हैं उन्हीं की CDR निकाली जाती हैं। अब चूँकि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये शिकायत की गई है, तो इस शिकायत में जो है अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी भी हमारे पास में नहीं आया है कि जिसने ये शिकायत की हो कि मेरी CDR निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम व्यक्तिगत उनसे मिल करके पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन पीड़ित व्यक्ति है इस संबंध में, और अगर उसका CDR निकाला है और उसका दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत बात है, और हम इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है। उन्होंने वसूली के भी आरोप लगाए हैं। अब ये सारे जब हम मिलेंगे उनसे तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे कि वसूली को लेकर के है, CDR को लेकर के है, या जो है सर्विलांस को लेकर के है। तो अगर ऐसे कुछ हमारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम जांच करके उनके खिलाफ बाकायदा विभागीय कार्रवाई करेंगे और सख्ती से